हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों का इस सेशन का जो सेशन थर्ड है ये आपका लास्ट सेशन है और इंशाल्लाह आज हम ये कंप्लीट करेंगे। तो हमने इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ पढ़ा और आज हमें पढ़ना है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, इनकी नीड क्या है, उनकी कैटेगराइजेशन क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बेसिकली है क्या, ये रूल्स हैं। आप लोग अगर लेमैन की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स को किसी को एक्सप्लेन करना है तो आप सिंपली उनको बोल सकते हैं ये कुछ रूल्स हैं। देखो फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल आपके स्कूल का क्या है कि हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना है, हर स्टूडेंट के पास उसका आईडी कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसने एडमिशन लिया होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द प्रोटोकॉल जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं स्कूल में आने के लिए। इसी तरीके से बेटा प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके नेटवर्क के लिए भी। नेटवर्क में डिवाइसेस जो होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, वो डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उस तरीके को गवर्न करते हैं प्रोटोकॉल्स। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल का अपना अपना काम है। जो डिवाइसेस हैं ये एक दूसरे के मतलब प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड, इनको फॉलो करने चाहिए, तभी जाके एक नेटवर्क में ये लोग कम्युनिकेट होने चाहिए। इनफैक्ट कुछ डिवाइसेस जो हैं वो आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन। मतलब इसका डिज़ाइन डिफरेंट होगा, इस डिवाइस का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। एज लॉन्ग एज दे फॉलो द प्रोटोकॉल्स दे कैन स्टिल कम्युनिकेट। मगर अगर उन्होंने प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए, इर्रेस्पेक्टिव कि अगर उनके डिज़ाइन सिमिलर भी होंगे, उस टाइम भी प्रॉब्लम हो सकती है इनकी कम्युनिकेशन में, या जो भी नेटवर्क के अंदर ये काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अब प्रोटोकॉल्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को एक मॉडल एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है ना, इसके लिए हमें एक मॉडल पढ़ना है जिसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। ये जो OSI मॉडल है बेसिकली ये आपका इंटरनेट या नेटवर्क मॉडल है, जिसके बेसिस पे हर कोई डिवाइस डिज़ाइन की जाती है, जिसके बेसिस पे हर कोई डिवाइस का जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है सो दैट वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन सके। जो डिवाइस, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं, लॉजिकल है। मतलब टू अंडरस्टैंड द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस या टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में किस तरीके से डिवाइसेस काम करते हैं, किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इस के लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल का नाम है फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका जो है बेसिकली ये 7 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जो OSI मॉडल है 7 लेयर्स में, और हर टास्क जो है, हर लेयर का जो टास्क है वो अलग अलग है। हर लेयर का अपना अपना टास्क असाइन किया जाता है और ये सारे जो हैं अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हर लेयर छु आसन इंडिपेंडेंटली तमिस कम सह सयोत काम करन, एंड इसी तरीके से जो दूसरा लेयर होगा वो भी इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो अपना काम करता है, ये अपना काम करता है। सिंस हमें पढ़ना नहीं, आप इस वक्त थोड़ा सा थेरेटिकली समझिए कि एक OSI मॉडल होता है जिसके 7 लेयर्स होते हैं, और ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है। दोनों डिवाइसेस के पास OSI मॉडल के बेसिस पे डिज़ाइनिंग की गई है। तो 7 लेयर्स हैं टोटल। जो इसके 7 लेयर हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए सेंडर के पास भी 7 लेयर हैं और रिसीवर के पास भी 7 लेयर है। ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। तो ये मैसेज भेज रहा है, ये सेंड कर रहा है। तो देखिए कौन कौन सा लेयर है। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। तो होता क्या है बेसिकली, युस ये सेंडर आसान युस मैसेज सेंड करन सह करन कम्युनिकेट विद एन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे वो अपनी मैसेज, अपना डेटा, अपनी फाइल रखता है, और जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो फिर उसमें थोड़ी सी चेंज करता है,
फिर ये इसको सेशन लेयर को वो डेटा भेजता है और सेशन लेयर उसमें थोड़ी चेंज करता है, फिर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें कोई चेंज करता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर में भेजता है, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर में भेजता है, डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर में भेजता है, और फिजिकल लेयर इस डेटा को जो पहले सेंडर ने रखा होता है वो उसको उस तरीके से चेंज करता है ताकि कम्युनिकेशन लाइन पे वो कंपैटिबल हो, कि कम्युनिकेशन लाइन उस टाइप ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। सो जो ट्रांसफ़र करें, चाहे वायर्ड कम्युनिकेशन हो, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, वो उसको भेजता है यहाँ के फिजिकल लेयर के पास, और यहाँ से उल्टा जाता है, फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन, और ये इसको वापस कन्वर्ट करता है वैसी ही मैसेज में जैसी सेंडर ने सेंड की थी, और यहाँ पे रिसीवर उसको रीड कर सकता है। अब जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स जो रूल्स हैं, हर लेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ वो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो हम देखते हैं अब कुछ प्रोटोकॉल्स। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको आप HTTP भी बोलते हैं। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? आप लोग देखते होंगे जब भी आप लोग एक वेबसाइट को ये करते हैं, मतलब एंटर करते हैं वेबसाइट का नाम, सच आसन हमेश URLs पर ठहरकर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर उसके बाद होती है वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल www.google.com। फॉर एग्जांपल गूगल का नाम मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से दिया, google.com। गोइनक चौसन हमेशा आता, चाहे तो इसको टाइप करूँ या ना करूँ, HTTP चौसन हमेशा गोइनक। तो ये होता क्या है, बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है। ये आप लोगों को कहाँ पे ये होता है, मतलब इस्तेमाल ये होता है एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर जो पहली लेयर यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई, ये इसी लेयर पे काम करता है। इसी तरीके से जिस लेयर का मैं आपको बोलूँगी दैट मीन्स वो प्रोटोकॉल उस लेयर पे काम करे। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू दिस वर्क्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर, तो वो प्रोटोकॉल इस लेयर में काम करेगा। तो अब हम देखेंगे पहले HTTP। जो HTTP है ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और ये कहाँ पे काम करता है, ये वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, जो आप लोगों ने पढ़ा है। जो आप लोगों का वेब ब्राउज़र होता है, ये इनके थ्रू तो का सर्वर रिक्वेस्ट करन सो एक्ट करन एज क्लाइंट। फॉर एग्जांपल मैं खुल गूगल क्रोम, मैंने गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम मैंने खोला यहाँ पे, या सफारी खोला, या ओपेरा मिनी खोला, जो भी आप लोगों के पास बेटा ब्राउज़र होगा। ब्राउज़र सिंपली क्या होता है, आप लोगों का वैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो मेरे पास से फॉर एग्जांपल कोई वेब ब्राउज़र है, मेरे पास गूगल क्रोम है, तो मैं क्रोम की मदद से google.com खोल रही हूँ। तो दैट मीन्स इसमें वेब ब्राउज़र जो गूगल क्रोम ये कर एक्ट एज क्लाइंट, और जो साइट में इसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो साइट बनेगा मेरा सर्वर। युस तैतन ये कंप्यूटरस मन वेबसाइट स्टोर ऐसे पे ये सोजन मेनिस ब्राउजरस में सो ये एक्ट कर एज सर्वर। तो दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये उसी टाइम काम करता है जब क्लाइंट सर्वर मॉडल पे हम काम कर रहे होंगे। ये किस लिए काम होता है, मतलब किस लिए यूज़ होता है, जब भी आप लोगों को टेक्स्ट, इमेज या कोई भी फाइल शेयर करनी होगी आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ये इंटरनेटस पे कंटेंट छो आसान, इंटरनेट कंटेंट तो एक्सेस छू करन पन्निस कंप्यूटरस पे, तम खतरु प्रोटोकॉल यूज छू गसन, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स टाइप प्रोटोकॉल होता है उसके लिए HTTP यूज़ होता है। सिंपल, एक सेकेंड। तो ये जो होता है HTTP होता है, इसका बेटा याद रखना, दिस इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटलेस याद रखना ये टर्म, स्टेटलेस प्रोटोकॉल गुस्सू ये मिसन ये मन अख एग्जिस्टेंस याद रोज कह यम साथ सेशन मकल, ये सेशन एंड छु गसन यमन छन अख एग्जिस्टेंस हुन ख्याल रोजन कह, यम तोती ताम पानस मुतलिक पन्निस पानस मतलब एक बेस मुतलिक अवेयर, एक दूसरे के बारे में इनको तभी अवेयरनेस होती है इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में जब इनको आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना फ़ोन खोला है तो आपने फ़ोन पे ब्राउज़र में या यूट्यूब एप्लीकेशन में यूट्यूब खोला है, तो जब आप लोग यूट्यूब एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तब आप लोगों के HTTP को जो है पता है कि आप लोगों का जो यूट्यूब है ये कोई एग्जिस्ट कर रही है,
ये कोई सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोई क्लाइंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को कनेक्शन है आपस में। लेकिन जब आप लोग ये कनेक्शन ख़त्म करते हैं, एचटीटीपी जब अपना काम ख़त्म करता है, तो इसको फिर पता नहीं होता है क्लाइंट और यूट्यूब एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। दैट मीन्स ये कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रखता है। ये तभी तक आप लोगों के मतलब तभी तक आप लोगों के सर्वर्स का, तभी तक आप लोगों के क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन रखता है जब आप लोगों को कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ये कनेक्शन मकले, ये तुहस काम मकले, एचटीटीपी तह थवन कहीं तो इन्फॉर्मेशन पानस अंदर कह। दैट मीन्स ये रिटेन नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन। ना क्लाइंट करता है सर्वर की इन्फॉर्मेशन स्टोर, ना सर्वर करता है क्लाइंट की यूजिंग दिस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा एचटीटीपी बेसिकली होता क्या है। जब भी आप लोगों को क्लाइंट सर्वर के साथ काम करना होगा, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए एचटीटीपी का यूज़ होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मेमोरी यूजेज है, सीपीयू यूजेज है, दीज आर नॉट नेसेसरी, यू कैन राइट देम और यू कैन जस्ट स्किप देम। आप लोगों को बस पता होना चाहिए व्हाट इज़ एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो इसके कुछ मेमोरी यूजेज है, सीपीयू यूजेज कम है, क्योंकि सिंस ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर नहीं रहती है। एरर्स रिपोर्ट होते हैं, कभी कभी आप लोगों के कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होती है और जब डेटा ट्रांसफ़र होने की कोशिश करती है आपको उसी वक्त एरर दिखा सकता है, या वाइल ट्रांसफरिंग फाइल एरर आया है, या आपकी मेमोरी नहीं है, ये वीडियो आप लोग अपने प्राइमरी मेमोरी में प्ले नहीं कर सकते हैं। और टीसीपी कनेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं, आप इसे थेरेटिकली याद रखिए कि लेसअप टीसीपी कनेक्शंस होते हैं, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शंस होते हैं, इसलिए नेटवर्क कंजेशन भी नहीं होता है। लेकिन इसमें एनक्रिप्शन नहीं होता है। एनक्रिप्शन को जब डेटा ट्रांसफ़र होता है और इंटरनेट या और एन नेटवर्क तम साथ गसन ये कोड लैंग्वेज मज चेंज कह, यह एनक्रिप्ट गसन डेटा कह, यह सिंपली गसन विदाउट एनी सिक्योरिटी ट्रांसफ़र, और इसकी वजह से इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप लोगों को एस्टैब्लिश करना पड़ता है कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसके बाद बेटा आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये आप लोगों को जब आप लोगों को दो होस्ट के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चाहे लोकल हो चाहे रिमोट हो, आप लोगों को अगर फाइल्स शेयर करनी है आपस में, उसके लिए जो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है? बेसिकली ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करन कमन दरमियान, ये दरमियान करन दोन अलग अलग ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन दरमियान। मतलब एक तो कंट्रोल और डेटा कनेक्शन ही करता है, मतलब दो कनेक्शन ये एस्टैब्लिश करता है, एक कंट्रोल और डेटा कनेक्शन। कंट्रोल किस लिए यूज़ होता है? ये जो कंट्रोल यम ज कनेक्शन एस्टैब्लिश कर फाइल ट्रांसफ़र कंट्रोल गो कंट्रोल कनेक्शन क्या गु कनेक्शन को कंट्रोल कनेक्शन, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो होस्ट के बीच में है वो चेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक होस्ट ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तो ये जो दो होस्ट हैं इनके बीच में होते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का रिस्पॉन्सिबल किसका है? एफटी का, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। ये दो करता है। पहला जो कनेक्शन होता है सो कंट्रोल कनेक्शन आसन। कंट्रोल कनेक्शन मज अगर कहाँ फाइल ट्रांसफ़र खतर पासवर्ड वगैरह ज़रूरत, कहाँ यूज़र आईडी ज़रूरत, तम खतर कंट्रोल कनेक्शन गसन। पत एक्चुअल फाइल ट्रांसफ़र अगर पासवर्ड सही गो अम पत हे फाइल ट्रांसफ़र कर, तम खतर दोयम कनेक्शन गसन यथ वन डेटा कनेक्शन, डीसी थाओस नाव। गोडनेट गो कंट्रोल कनेक्शन से ये पासवर्ड्स वगैरह ये होते हैं ट्रांसफ़र, अगर वो सही हुए तो उसके बाद क्या होता है? डेटा कनेक्शन, जिससे आप लोग एक्चुअल फाइल्स सेंड कर सकते हैं। ये आप लोगों को दोनों जो कनेक्शन है ये एंटायर फाइल ट्रांसफ़र के बीच में मतलब एक साथ चलते हैं इन पैरेलल, जल्दी जल्दी। दैट मीन्स में ये नहीं होता है कि गोडनेट गस ये सॉरी गसन कंप्लीट पद गस, ये नहीं, एक्चुअल में जल्दी जल्दी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपको यहाँ पे 4 फाइल्स चाहिए या 3 फाइल्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगी, पहली कमांड हो जाएगी कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे, तो पहली फाइल जल्दी से यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। जो दूसरी कमांड में दूंगी सेटिगस कंकरेंटली यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन थ्रू दूसरी फाइल को लाने के लिए। तो आप लोग सिंपली याद रखो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, ये
कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन होस्ट और बिटवीन लोकल और रिमोट कंप्यूटर्स, और ये दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है कंट्रोल कनेक्शन, जिससे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, चाहे कमांड हो चाहे पासवर्ड्स हो, और डेटा कनेक्शन से एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा होता है। इसके एडवांटेजेस हैं ये कि लार्ज फाइल्स को डायरेक्टरीज को एट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कभी इंटरप्ट होती है हमारी फाइल शेयरिंग सच गसन तमी पॉइंट ऑफ इंटरप्शन पे रिज्यूम बे तो पे फ्रॉम द स्क्रैच यूज़ करन क्या, और हम इससे रिकवर भी कर सकते हैं अपना डेटा युस मंजे लॉस छु गसन या फाइल ट्रांसफ़र छ हेकन फ्यूचरस में शेड्यूल ते करे। लेकिन इसमें भी बेटा सिक्योरिटी लैक होती है, सिंस कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू हमारे पासवर्ड्स वगैरह सेंड होते हैं तम प्लेन टेक्स्टस मज गसन तमन एनक्रिप्शन वगैरह गसन क्या यिन HTTPS मज गसन डेटा विदाउट एनक्रिप्शन। इसमें भी जो कंट्रोल कनेक्शन से हम कमांड्स या पासवर्ड सेंड करते हैं, यूज़र नेम सेंड करते हैं, सो जो ट्रांसफ़र गसन प्लेन टेक्स्ट में तम हेको इस सो मैलिशियस फैक्टरन मज मतलब एक्सपोज कर पन तम हैकिंग वगैरह गसित सोन डेटा हेक ब्रीच गसित सोन पासवर्ड्स हेकन पाय लगित लुकन यम अत खतर मतलब बिहित छासन ताक लगे तिमन चीज़न खतर। तो अब हम तीसरा देखेंगे SMTP। SMTP है एक तीसरा प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंस इसके नाम में ही मेल आता है दैट मीन्स इट्स समथिंग रिलेटेड टू ईमेल्स। ऑब्वियसली इट्स समथिंग रिलेटेड टू ईमेल्स। इट्स सिंपली ऐसा प्रोटोकॉल जो आप लोगों को ईमेल्स के लिए यूज़ होता है। जब भी आप लोगों को एक ईमेल भेजना होगा, ईमेल भेजने के लिए, सेंड रिसीव करने के लिए नहीं, इट्स यूज टू दिस प्रोटोकॉल गवर्न्स द सेंडिंग ऑफ ईमेल्स ओवर इंटरनेट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आपको जब इफिशिएंटली और रिलायबली भेजना होगा उसके लिए जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया है दैट इज़ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल क्योंकि ये धक्का देता है ईमेल को। तो अदरवाइज जो रिसीव करने के लिए होते हैं ना प्रोटोकॉल्स, उनको पॉप प्रोटोकॉल, वो उसके लिए पॉप प्रोटोकॉल है, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम सेंडिंग के लिए देखेंगे। ये डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ईमेल्स को सेंड करता है और आप लोगों को नोटिफाई भी करता है कि ईमेल्स आ रहे हैं आपके पास। जो आप लोगों का क्लाइंट है वो ईमेल भेज सकता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन डिफरेंट क्लाइंट्स को, एक नेटवर्क नहीं बल्कि विद इन मल्टीपल नेटवर्क्स आप लोग भेज सकते हो। ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन है, किसी भी सिस्टम के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई डेवलपमेंट नहीं करना पड़ता है अपने साइट पे। और कभी ज़्यादा जब आप लोग कन्वर्जेशन में करते हैं ना इंक्लूड, ये इसका डिसएडवांटेज में आता है। वैसे आज के ज़माने में उतना नहीं होती है डिसएडवांटेजेस इसमें, क्योंकि आज के ज़माने में मेमोरी बहुत ज़्यादा है, हमारी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो डिले उतना ज़्यादा नहीं होता है, और इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, 5G ऑलमोस्ट चल रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम इन जनरल देखें इसका डिसएडवांटेज में ये कभी कभी आता है कि जितनी ज़्यादा कन्वर्जेशन और इंटरनेट होती हैं अबाउट ईमेल्स उतना ज़्यादा कभी कभी डिले हो जाती है मैसेज। तो ये हो गया SMTP। सिंपली आप लोगों को याद रखना है इट्स यूज टू सेंड ईमेल्स और a network between two different computers or between computers belonging to different networks also। तो इसके बाद आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये असल में दो टाइप के हैं बेटा, IPv4 और IPv6, दो टाइप के प्रोटोकॉल हैं। IPv6 है यहाँ पे, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये करता है नेटवर्क लेयर पे काम, चाहे IPv4 हो या चाहे IPv6 हो, बोथ वर्क्स एट नेटवर्क लेयर। इन लोगों के पास क्या होता है बेसिकली, इनके पास होती है एड्रेसिंग और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप लोगों ने परसों पढ़ा मैक एड्रेस, IP एड्रेस, तो IP एड्रेस वगैरह सो सोरी छासन इन्फॉर्मेशन यमनी नेटवर्क कनेक्ट, यमन क्या छासन, यमन छासन इन्फॉर्मेशन सारी, क्योंकि जब भी आप लोग डेटा भेजते हो ना सो डेटा छुन एज अ होल गसन क्या, एज अ सिंगल यूनिट गसन क्या, सो ब्रेक कर लकटन टुकड़न मज, तिमन टुकड़न वन पैकेट्स।
उन टुकड़ों को बोलते हैं पैकेट्स। ये जो पैकेट इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पैकेट कहाँ से आया है और कहाँ को जा रहा है और किस डेटा पार्ट को बिलोंग करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये IPv4 अपने अंदर रखता है। इसमें नेटवर्क नंबर होता है, होस्ट नंबर होता है कि किस नेटवर्क को आइडेंटिफाई, मतलब किस नेटवर्क को बिलोंग करता है, और इंटरनेट के मतलब किस कंप्यूटर को बिलोंग करता है ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से भेजी जा रही है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होता है कि ये पैकेट्स को डिलीवर करे, तिमन वापस पन्ने अंदाज थाउन सु काम छ आसन TCPS, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये यूजुअली हमेशा एक साथ करते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल छ हमेशा इकट्ठे काम करा। मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एक बड़ा डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे जो है इसको डिवाइड किया गया पैकेट्स में, ठीक है। अब ये पैकेट 1 है, पैकेट 2 है, पैकेट 3 है, पैकेट 4 है, पैकेट 5 है और पैकेट 6 है। तो ये जाएंगे इंटरनेट के थ्रू। से फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, इसने ये भेजे हैं इस रिसीवर को। तो आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है? इसका ये काम है कि ये इन पैकेट्स को इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये किस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, ये डेटा ये किस नेटवर्क में जाना है और नेटवर्क में किस होस्ट के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये वारिया कंप्यूटर, ये होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, दैट मीन्स अथ नेटवर्कस मज वारिया होस्ट। मगर आईपी प्रोटोकॉलस इन्फॉर्मेशन इमिस कथ कंप्यूटरस मज गसुन, इमिस यथ आरस मज गसुन। तो ये क्या करेगा, ये इन पैकेट्स को यहाँ भेजेगा। लेकिन पैकेज जब जाते हैं ना और इंटरनेट और नेटवर्क टू सम कंप्यूटर, ये ज़रूरी नहीं है लाइन में जाए, ये ज़रूरी नहीं पहले 1 पहुँचेगा फिर 2 पहुँचेगा, नहीं, क्योंकि राउटिंग मेथड्स डिफरेंट होते हैं। मंज यस वात छ आसन वाते हेकन निमन अलग अलग वातों जरिए सूजित, कंस हेक जीठ वात ऐसित, कंस हेक सॉरी कंस हेक छोट वात ऐसित। फॉर एग्जाम्पल जो रिसीवर है इसके पास पहले 2 पहुँचा, फिर 4 पहुँचा, फिर 5 पहुँचा, उसके बाद 6 पहुँचा, उसके बाद 1 पहुँचा, उसके बाद 3 पहुँचा। तो दैट मीन्स रैंडम ऑर्डर में पहुँचता है। तो रैंडम ऑर्डर या चाहे सीक्वेंस में आईपी का सिर्फ काम होता है कि सारी पैकेट्स यम ये पे सेंडर पे आए तिम वत रिसीवरस कि ना, कत ऑर्डरस मज वत सह आईपी कल दोद कह, अम सुन सिर्फ यह काम कि ये आप लोगों को ये जो डेटा पैकेट्स है ये सिक्योरिटी के साथ इनको एनक्रिप्ट करके भेजता है रिसीवर के साथ, ठीक है। तो दैट मीन्स रिसीवर रिसीव करता है सारे पैकेट्स। लेकिन अब रिसीवर कैसे पता कराएगा कि मैं कुछ पैकेट छु कत से जोड़ूं? सो एक अलग अलग सा काम छ आसन कि ये मिस प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसफर कंट्रोल ओके प्रोटोकॉल, मुझे नहीं आता है इससे लिखना, आई एम सॉरी। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, CONTROL, ओके, इट्स नॉट AL, इट्स ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका काम होता है ये इनको सीक्वेंस में रखता है। दैट मीन्स ये पहले 1 को रखेगा, उसके साथ 2 को जोड़ेगा, फिर 3 को रखेगा, फिर 4 को रखेगा, फिर 5 को रखेगा, फिर 6 को रखेगा और ये मैसेज को वापस कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स पैकेट्स को वापस से जोड़ेगा टू अ रियल मैसेज। तो ये काम होता है आपके TCP का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो असाइन होते थे ना एड्रेसेस वगैरह, तिम आसन 32 बिट, ठीक है। सो आसन कम ही, मतलब वो बहुत कम ये होते थे रेंज में, रेंज आसन कम ही नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हेकन आइडेंटिफाई गसित अकिस नेटवर्कस मज, क्याजकि यथ मज न तीजा ज़्यादा स्पेस कह, यह 32 बिट। मगर इस IPv6 छु अथ मज गो 32 बिट टू 128 बिट। दैट मीन ज़्यादा लेवल ऑफ एड्रेसिंग गई, ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हेको इस अकिस नेटवर्कस मज थयित, ज़्यादा नंबर ऑफ क्याजकि यथ मकले सारी एड्रेस अख वक्त वोत, क्याजकि यीता ज़्यादा कंप्यूटर अकिस नेटवर्कस मज कनेक्ट गसन, यूता यूता ज़्यादा ज़मान ब्रोट कुन ज़्यादा लुक इंटरनेट हिस्स बनन, ज़्यादा एग्जॉशन गसन इन IP एड्रेसन मज। तो इसकी वजह से इसके IP एड्रेस एक वक्त पे एग्जॉस्ट हो गए और इसकी वजह से हमें इस वर्जन 6 की ज़रूरत पड़ी, जिसमें हम ज़्यादा टाइप ऑफ एड्रेसिंग करते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट एक नेटवर्क में रख सकते हैं। काम इसका भी यही है, काम इसका भी यही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि IPv4 कम नंबर ऑफ होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है एक नेटवर्क में, लेकिन IPv6 ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है नेटवर्क में।
तो दैट मीन्स इसमें लेवल ऑफ एड्रेसिंग ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। इसमें 32 बिट एड्रेस है और इसमें 32 to 128 बिट एड्रेसिंग है। बाकी इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें इंक्रिप्शन होती है, इसमें भी इंक्रिप्शन होती है। इसमें राउटिंग डेटा जो है वो ज़्यादा स्केलेबल इकोनॉमिकल है। राउटिंग डेटा मीन्स पैकेट्स को आगे भेजना रास्ते में, उसको बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग मीन्स रास्ता ढूंढना, आगे भेजना अपने पैकेट्स को। लेकिन इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये ज़्यादा मतलब यीژ ज़्यादा एड्रेसिंग यीژ ज़्यादा वत तमि सत कुन सात एरर्स ते ज़्यादा गसित यीژ ज़्यादा डिस्टेंस डेटा कवर करन तथ मज एरर्स ते हेकन यित। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा ये है मतलब थोड़ी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, इसमें तो थोड़ी सी एडवांसमेंट होगी ही। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंपेयर टू IPv4 है, ज़्यादा सिक्योरिटी भी है इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग भी होती है कंपेयर टू IPv4। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो पुराने सिस्टम्स थे ये सपोर्ट करन सिर्फ IPv4 क्या तम डिज़ाइन गमित ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोटोकॉल, तम हेकन IPv6 सपोर्ट करित क्या। सिर्फ नई सिस्टम्स तिमन मज IPv6 कंपैटिबिलिटी, प्रेम सिस्टम तिमन मज हेको ये प्रोटोकॉल यूज करित क्या। तो ये होता है IP प्रोटोकॉल। IPv में IPv4 और IPv6 याद रखना। इसके बाद जो है POP, जैसे हमने SMTP पढ़ा जो सेंडिंग के लिए है, POP जो है ये रिसीविंग के लिए है। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये वो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है जो आप लोगों को रिट्रीव करता है ईमेल, मतलब जो ईमेल SMTP की वजह से सेंड हुआ होगा उसको एक्सेस करना, उसको आप पढ़ना, उसको आप देखना, खोलना, वो मदद होती है आप लोगों को इस प्रोटोकॉल से, जिसको आप POP बोलते हैं, POP। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। सिंस एप्लीकेशन लेयर के साथ ही यूज़र काम करता है गोडन्युक लेयर इन OSI मॉडल, तो आप लोग POP प्रोटोकॉल, ये जो POP का प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आप लोग एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं और इससे आप लोग फैच और रिसीव कर सकते हैं अपना ईमेल। तो ये ईमेल कम्युनिकेशन के लिए ये भी यूज़ होता है। तो अगर आप लोगों को कोई बोले POP प्रोटोकॉल क्या है तो आप लोगों को सिंपली बोलना है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल मैसेजिंग के लिए काम होता है, बट फॉर व्हाट पर्पस, रेसिपिएंट के साइड से। रेसिपिएंट को ये मिस ईमेल खोलुन ये मिस खतर ईमेल सूजमुत ओसुक, सो कित कन खोले ईमेल सु गवर्न करन ये वाला प्रोटोकॉल, जिसको आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी बोलते हो। तो ईमेल मैसेज डाउनलोड करना, खोलना, ये सारा इसी का काम है। तो इसके बाद आता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है ये डेटा लिंक लेयर में होता है। ये दूसरा लेयर है फिजिकल लेयर के बाद, उस लेयर सुशासन डेटा लिंक लेयर। तो ये जो है ये उसी लेयर में काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर डेटा मैं ट्रांसफ़र करूँ सो मल्टी प्रोटोकॉल। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, तो इसके बीच में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब ये कंप्यूटर पे डायरेक्टली ये कनेक्शन ये खतरा मतलब ये कंप्यूटर दरमियान उस कनेक्शन, इसीलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये कनेक्शन जो एस्टैब्लिश करता है वो होता है यही प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट। ये इसको यूजुअली हम बोलते हैं बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो रिकॉग्नाइज होता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स ही। और जो ये ज़्यादातर यूज़ होता है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में, यथ मज वारिया ज़्यादा लोड हाई स्पीड आसन, ये प्रोटोकॉल तथ मज गसन यूज़। बे युस डेटा अथ मज ट्रांसफर गसन सह पैकेटन मज गसन कह, सह फ्रेमन मज गसन। ठीक है, ये भी होते हैं डिवीजन ही ऑफ ओरिजिनल डेटा, लेकिन इसको बोलते हैं फ्रेम्स। तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सिंपली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आप लोगों को डेटा लिंक लेयर में काम होता है। यूज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू होस्ट या बिटवीन टू कंप्यूटर्स। ये प्रोटोकॉल तब यूज़ होता है जब आप लोगों को ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हैवी कम्युनिकेशन करना होगा और जो डेटा इसमें ट्रांसफ़र होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स नॉट पैकेट्स। और ये आप लोगों को बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, कैसे यूज डेटा रिकॉग्नाइज शुगसन इन टर्म्स ऑफ बाइट, मतलब ये जो मेजरमेंट है ये मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ बाइट, तो इसको बोलते हैं बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल।
ये ज़्यादातर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस में यूज़ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा, हैवी लोड या बहुत जल्दी जल्दी भेजना पड़ता है, ये तब हम यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के प्रोटोकॉल्स। इसी के साथ आप लोगों का ये वाला भी सेशन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का एक लास्ट सेशन है, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें है इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं इसका हम कितना कंप्लीट कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।